भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का क्या राजनीति में बढ़ने वाला है औदा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई और उस दौरान उन्होंने जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। कई जगहों पर इस प्रचार प्रसार का इफेक्ट भी देखने को मिला और लोग काफी ज्यादा इनको मानते भी हैं, पसंद भी करते हैं। और भले ही ये लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा सराहा और ये सिर्फ़ एक ही कदम पीछे रहे जीत से। और ऐसे में लोगों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया। पहली बार ये चुनाव लड़े और पहली बार में ही इन्होंने इतना जोरदार प्रदर्शन किया। उसके बाद देखिए कि अब ये बीजेपी में वापस से लौटे थे। पहले तो ये बीजेपी में टिकट चाहते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था क्योंकि उनको बीजेपी के द्वारा टिकट नहीं मिली थी जहाँ से वो चाहते थे। उसके बाद उन्होंने घर वापसी की, वो वापस बीजेपी में लौटे, उनको सिक्योरिटी भी मिली। लेकिन अब जो है राज्यसभा चुनाव होना है, 5 सीटों पर चुनाव होना है बिहार में, तो ऐसे में एक सीट पर हो सकता है कि बीजेपी पवन सिंह को आगे करे। जी हाँ, कि हो सकता है कि पवन सिंह अब सांसद बने। पूरी खबर हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। गाना, फिल्म और विवाद से सुर्खियों में रहने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की राजनीतिक पारी में माननीय शब्द जल्द जुड़ने के आसार बन रहे हैं। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पवन सिंह को उतारकर सांसद बना सकती है। काराकाट से निर्दलीय 2024 के लोकसभा चुनाव लड़कर हारने और उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर पहुंचाने वाले पवन सिंह का पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा से भरत मिलाप का फोटो भी सामने आया था। तब बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा था कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। पवन सिंह जब सितंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे, तब चर्चा उड़ी थी कि वह आरा विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खुले विरोध के बाद वो बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। फिर पवन सिंह ने चुनाव में जमकर बीजेपी और सहयोगी दलों का प्रचार किया। माना जा रहा है कि पवन सिंह को मेहनताने में राज्यसभा सीट मिल सकती है। बीजेपी के 89 विधायकों के दम पर बिहार से राज्यसभा की 2 सीट आसानी से निकल सकती है। 85 विधायकों वाली नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भी 2 सीट आराम से निकाल लेगी। 202 विधायकों वाले एनडीए के पास 5वीं सीट निकालने के लिए 3 वोट की कमी है। बीजेपी विपक्षी खेमे में थोड़ी चुनावी कसरत और जोड़ तोड़ कर दे तो 5वीं सीट एनडीए की झोली में आ सकती है। अगर विपक्ष ने कैंडिडेट नहीं दिया तो एनडीए के 5 कैंडिडेट आसानी से निर्विरोध जीत सकते हैं। चुनाव तभी होगा जब तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार उतार दे या फिर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम खेल बिगाड़ने पर उतर आए। वहीं आप भूल गए हो तो याद दिला दें कि पवन सिंह ने 2024 में पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से भाजपा का टिकट लौटा दिया था और बगावत करके काराकाट से निर्दलीय लड़े थे। पवन के लड़ने से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का समीकरण बिगड़ गया था और उसकी जगह से शाहबाद से पटना तक कोयरी वोटरों के बीच माहौल ऐसा बिगड़ा कि बीजेपी और जदयू को नुकसान उठाना पड़ा। पवन सिंह का निजी जीवन भी खबरों में रहता है। पत्नी ज्योति सिंह से उनका तलाक का केस चल रहा है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ उनकी दोस्ती और दुश्मनी के किस्से भी चलते रहते हैं। और इसी बीच अब राजनीतिक गतिविधियों में भी खूब चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। यानी कि राजनीति में अभी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं पवन सिंह, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार हैं। और पवन सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह के नाम के आगे अब बहुत जल्द ही माननीय शब्द लगने वाला है, यानी कि वो एक बड़े ओहदे पर जाने वाले हैं। अब ये तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो हमने आपको बताई है। ये सूत्र हमें बताते हैं कि हो सकता है कि पवन सिंह को एक बड़ी पोजीशन हासिल हो। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।